पालक हो जाएगा, यानी कि पालक खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन सी पालक आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो तिरंगे के अशोक चक्र में जितनी तीलियाँ होती है वह है ऑप्शन ए 24, यानी कि तिरंगे के अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती है। ऑप्शन ए 24 आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में कुरकुरे पर बैन है? तो कौन से देश में कुरकुरे पर बैन लगा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी इटली हो जाएगा, यानी कि इटली में कुरकुरे पर बैन है, यानी कि इटली में कुरकुरे नहीं खा सकते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पंछी छूने पर मर जाता है? तो ऐसा कौन सा पंछी है जो कि छूने पर ही मर जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी टिटोनी हो जाएगा, यानी कि टिटोनी ऐसी पंछी है जो कि छूते ही मर जाती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके कमी होने के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए विटामिन बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन बी के कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है, इसलिए ऑप्शन ए विटामिन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो मनुष्य का दिमाग है उसके अंदर कितना प्रतिशत पानी होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 70% हो जाएगा, यानी कि 70% मनुष्य के दिमाग में पानी होती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो खाते वक्त सेम टाइम पर अगर हम पानी पीते हैं तो कौन सी बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कब्ज होगा, यानी कि कब्ज बीमारी होती है खाते वक्त पानी पीने से, इसलिए ऑप्शन बी कब्ज आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए भारत हो जाएगा, यानी कि भारत के लोग किताबें ज़्यादातर पढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन ए भारत आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? तो अंग्रेज़ों ने भारत पर टोटल 190 साल राज किया था, यानी कि ऑप्शन बी 190 साल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? तो रोज़ सुबह जो चीज़ खाने से दिमाग तेज होता है वह चीज़ है ऑप्शन डी हरी सब्जियाँ, यानी कि हरी सब्जियाँ खाने से दिमाग तेज होता है, ऑप्शन डी हरी सब्जियाँ आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है? तो कौन से चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी कोयल हो जाएगा, यानी कि कोयल का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है, ऑप्शन डी कोयल आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर स्थित है ऑप्शन सी उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है? तो ऐसा कौन सा पुष्प है जो कि 12 साल के बाद खिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी नीलकुंजी हो जाएगा, ऑप्शन डी नीलकुंजी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं? तो हवाई जहाज में टोटल इंजन होते हैं 4, यानी कि ऑप्शन डी 4 इंजन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 25 साल हो जाएगा, यानी कि 25 साल से ज़्यादा आयु होनी चाहिए, कम से कम 25 साल का आप होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी 25 साल इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से कौन से राज्य में हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में हाथियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन ए कर्नाटक आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर कभी नहीं मरता है, यानी कि हमेशा जिंदा रहता है? तो कौन सा जानवर है जो कि कभी नहीं मरता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए जेली फिश हो जाएगा, यानी कि जेली फिश ऐसा जानवर है जो कि कभी नहीं मरता है, हमेशा जिंदा रहता है, ऑप्शन है जेली फिश आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की जितनी भी नदी है उनमें से सबसे पवित्र नदी ऑप्शन बी गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? तो आधार कार्ड सबसे पहले बनाया गया था ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस जाति के थे? तो गांधी जी जिस जाति के थे वह जाति है ऑप्शन सी वैश्या, यानी कि वैश्या जाति के थे गांधी जी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? तो कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, यानी कि इन ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा, कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में जो विटामिन पाया जाता है वह विटामिन है ऑप्शन बी विटामिन सी, यानी कि टमाटर के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर होता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो विटामिन B12 में जो तत्व होता है वह है ऑप्शन डी कोबाल्ट, यानी कि कोबाल्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी ग्रीनलैंड है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा कहा जाता है वह ग्रह है ऑप्शन डी शुक्र, यानी कि शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा, इसलिए ऑप्शन डी शुक्र आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के को, यानी कि ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा, यानी कि ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो सेब का खाने योग्य भाग कहलाता है ऑप्शन सी पुष्प पासन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी पुष्प पासन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता थे ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला, यानी कि ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 10 दिसंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बल रक्षा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 1 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1 जून हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ऑप्शन डी 1885 में, यानी कि ऑप्शन डी 1885 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा स्थित है ऑप्शन बी काबुल में, यानी कि ऑप्शन बी काबुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है? जो लास्ट टाइम 29वां राज्य बना था वह राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना हो जाएगा, यानी कि 29वां राज्य तेलंगाना है, ऑप्शन सी तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो किसने दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, इसीलिए ऑप्शन ए महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह देश है ऑप्शन है मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है,
किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी वह है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और इसी के साथ इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल